पिछला वीडियो देख लिया हो तो इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ गया होगा कैसे लिखना है 7 मार्क्स के लिए सब कुछ। उसी के अंदर आपको एक चीज़ ऐड करनी है, छोटा सा ब्लॉक डायग्राम। अब ब्लॉक डायग्राम में कभी भी याद रखो, मैंने 4 चीज़ें पिछले वीडियो में बताई थी। क्या? सिग्नल लगेगा, दूसरा भेजने वाला कोई लगेगा, पकड़ने वाला कोई लगेगा, गलत उंगली होगी, पकड़ने वाला कोई लगेगा और उस चीज़ को कन्वर्ट करने वाला कोई लगेगा। यानी कि सिग्नल लो, कन्वर्ट करो, भेजो, पकड़ो, उसको फिर से कन्वर्ट करो, यूज़ में लाओ। अब सिंपल में लिखना हो तो क्या होगा, एक ट्रांसमीटर सेक्शन होगा ये वाला, उसके बाद एक रिसीवर सेक्शन होगा ये वाला। बीच में रिपीटर क्यों चाहिए? लंबे डिस्टेंसेस में सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर आप मैराथन दौड़ोगे, बीच में थकोगे तो पानी पीना पड़ेगा। इस तरीके से उसको पानी पिला के, डोज दिला के आगे भेजना होता है। जस्ट थिंकिंग। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी सोच के देखो। मैंने क्या कहा था, सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, उसको आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और लाइट सिग्नल में चेंज करना है तो मॉड्यूलेटर लगेगा। बराबर, मॉड्यूलेटर लगेगा यानी कि मॉड्यूलेट कर देगा सिग्नल को। वो सिग्नल आई, मॉड्यूलेटर में गया, उसके आगे कैरियर सोर्स में गया। कैरियर सोर्स मतलब क्या? हमने अपनी इन्फॉर्मेशन ली, एक कैरियर के ऊपर चिपकाई और आगे भेजा। चैनल कपलर क्या करेगा ना, दोनों चीज़ों को कपल कर देगा, ब्लेंड कर देगा। अब ये हो गया ट्रांसमीटर सेक्शन खत्म। सिंपल सी चीज़, क्या? मॉड्यूलेटर, कैरियर सोर्स और उसके आगे चैनल कपलर। अब आगे भेजने के बाद बीच में केबल आ गया, केबल के बीच में क्या लगा? रिपीटर। रिपीटर क्यों? डोज देने के लिए। तो जो लाइन है वो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। रिपीटर क्या करेगा? सिग्नल्स को रिपीट करके स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। क्या करेगा? सिग्नल्स को रिपीट करके स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। आगे जाने के बाद अब फिर से जो हमने किया था, अब सोचो, सिग्नल तो गया, सिग्नल को पकड़ना पड़ेगा। सिग्नल को पकड़ने के लिए डिटेक्ट करना पड़ेगा कौन सा सिग्नल है, तो ऑप्टिकल डिटेक्टर लगेगा। उसके बाद एम्पलीफायर लगेगा। एम्पलीफायर का जरूरत क्या है कि क्या होता है ना, सिग्नल्स बहुत बार थोड़ा थोड़ा एनर्जी लॉस कर देते हैं। क्यों? तो आप घर से निकलने के बाद एक जगह घर तो वापस आते नहीं हो टाप टिप एकदम, तो जस्ट उस तरीके से सिग्नल निकलने पर टाप टिप वापस नहीं, तो उसको रिपेयर करना होता है। रिपेयर नहीं बोलना, एम्पलीफाई करना होता है, तो एम्पलीफाई करेगा। अब प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग में क्या होगा, हम जो अलग सिग्नल निकालना है वो अलग निकालो, काम का चीज़ निकाल लो और उसको आगे भेज दो। ये हो गया बेसिक। अब मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस डायग्राम में, अगर आपको बड़े से समझना है तो इलेक्ट्रिकल इनपुट सिग्नल आया। उसके बाद क्या हुआ ना कि हमने उसको दिया एक ट्रांसमीटर में, जो कि था क्या, पहला ब्लॉक याद है, मॉड्यूलेटर, उसके बाद ट्रांसमीटर ब्लॉक, पहला वाला ब्लॉक, पहला वाला पिलर, उसके बाद रिपीटर, उसके बाद रिसीवर। अब ट्रांसमीटर में क्या है ना, 2 चीज़ें हैं देखो, लाइट सोर्स है, ड्राइव करंट है और फाइबर फ्लाई हेड है। ये कुछ नहीं है, ये इतना मत लिखना फ्लाई हेड वगैरह। फाइबर केबल लिखना, ऑप्टिकल स्प्लाइस लिखना, स्लाइसर बोला था मैंने लास्ट वीडियो में। और ये दिख रहा है, ये जो केबल्स है इन सबको नाम वही देना, बस बीच बीच में चीज़ें कंपोनेंट चेंज हो रही है। तो मैसेज का ओरिजिन होगा। अब मैसेज क्या होता है यूजुअली, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने लिया, उसको पकड़ा, उसको मॉड्यूलेटर में डाला। मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक प्रॉपर फॉर्मेट यानी कि हमारे काम के फॉर्मेट में लाएगा। यानी कि हमारे सिग्नल को, हमारे एक वेव, एक सिग्नल के साथ जो काम का सिग्नल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉड्यूलेट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यानी कि लाइट में चेंज कर देगा। अब जिनको पता नहीं है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पता ना हो तो देख लेना, ठीक है। अब 2 तरीके के मॉड्यूलेशन होते हैं यूजुअली, एनालॉग और डिजिटल। अब तुम्हारे ऊपर है क्या करना है, तो वो छोड़ दो। अब कैरियर सोर्स क्या होता है? अब कैरियर सोर्स मतलब क्या, जिसके ऊपर तुम्हारा सिग्नल बैठ के जाने वाला है। एक कैरियर वेव होती है, इतना तो पढ़ते होंगे भाई तुम लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, बट जो सपाट। तो देखो क्या होगा इस केस में, लाइट है, लाइट किससे निकलती है, लेजर डायोड से या फिर एलईडी से। एलईडी से लाइट निकली, उसके ऊपर हमने यूज़ किया। अब ये क्या करेगा ना, इसके ऊपर हम अपना सिग्नल लगाएंगे। ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि तो ये स्टेबिलिटी देता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी अच्छी देता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी, 17 बार सिग्नल टूटता नहीं है, और सफिशिएंट पावर देता है उसको लंबे डिस्टेंस के लिए। खा पी के निकलोगे तभी दूर तक जा पाओगे ना। 3 चीज़ें देगा, क्या, स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी और मेन पावर, सफिशिएंट पावर। अब मॉड्यूलेटर हो गया, मॉड्यूलेटर से हमने मॉड्यूलेट कर लिया, फॉर्म चेंज कर दिया, उसके बाद कैरियर सिग्नल पे चिपका दिया। अब उसको भेजना है, भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा ना हमें, अब कपलर लगाना पड़ेगा, चैनल कपलर। चैनल कपलर क्या करता है ना, एक चैनल कपलर फीड्स द पावर इनटू द इंफॉर्मेशन चैनल, पावर फीड करता है उस चैनल के अंदर, समझे। अब उसका सिंपल सी चीज़ बताता हूँ मैं। बहुत सारे सिग्नल्स आए मॉड्यूलेटर और कैरियर फ्रीक्वेंसी से, अब उसको एक जगह डायरेक्ट करना है, तो ये काम कौन करेगा, एक जगह भेजना है फोर्स के साथ, तो कौन करेगा, चैनल कपलर। ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि तो लाइट जो है ना वो इधर उधर बिखर सकती है, उसको एक जगह पिन पॉइंटेड फेंकोगे लेज़र की तरह, तभी वो इन्फॉर्मेशन जा पाएगी। सेम चीज़ होती है चैनल कपलर के थ्रू। इसको पढ़ लेना, इसका लिखा हुआ है। इससे क्या होता है ना, इसका मेन चीज़ क्या है, चैनल कपलर के डिज़ाइन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की पॉसिबिलिटी जो है हाई लॉसेस की, वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि तो हमने पूरा सिग्नल कंसंट्रेट करके एक जगह भेज दिया, किसकी तरफ, रिसीवर की तरफ। अब इन्फॉर्मेशन चैनल यानी कि बीच का क्या, केबल, रिपीटर और ये सेक्शन। अब ऊपर देख लो एक बार,
यहाँ से निकल गया, ये तो पूरा हमारा ट्रांसमीटर था। कनेक्टर लगता है, कनेक्टर क्यों लगता है? वायर केबल कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ आने के बाद यार कचरे वाला आ गया, 2 मिनट पॉज कर रहा हूँ। तो देखो ट्रांसमीटर से निकल गया सिग्नल, ऑप्टिकल फाइबर केबल में जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या है? ग्लास। ग्लास क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। तो लिख देना है चीज़, ठीक है। अब उसके बाद रीजनरेटर क्या होता है? रीजनरेटर है कि रिपीटर। अब रिसीव किया इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके ऊपर काम किया और ट्रांसमिट कर दिया, लिया एनर्जी बढ़ाई, रिपीट किया और भेज दिया। 1 मिनट। तो ये हो गया हमारा रिपीटर। अब उसके बाद एक चीज़ आई फिर से, क्या? रिसीवर सेक्शन में। रिसीविंग के पहले मैंने क्या बोला था? 3 चीज़ें थी। देखो पहले वाले ब्लॉक में डिटेक्ट किया है, लेकिन ले लिया, ढूंढ लिया, एम्पलीफाई किया, प्रोसेस किया। अब देखो फिर से ऑप्टिकल एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई किया, फोटो डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया। फोटो डिटेक्टर मतलब क्या होगा? डिटेक्शन सेक्शन। अब इसमें देखो इन्फॉर्मेशन चैनल में तो हमने लिख दिया रिपीटर वगैरह लगे रहेंगे, ये सब जो तुमको बताया वो। ये सब क्यों? कि तो जो एनर्जी लॉस है उसको कंपनसेट करने के लिए, और एम्पलीफायर बहुत काम आते हैं दूर दूर के लॉन्ग डिस्टेंस में। एम्पलीफायर बहुत ज़रूरी होते हैं कि तो एनर्जी की पावर कम होती है। ऑप्टिकल डिटेक्टर क्या होगा यूजुअली? ये होगा एक फोटो डायोड जो कि आपकी सिग्नल को कैच करेगा और आपको बताएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ना? यस, इसका साइज़ छोटा होता है, सस्ता होता है, बहुत लंबे लाइफ तक चलता है, लो पावर लेता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव होता है लाइट की तरफ, यानी ऑप्टिकल सिग्नल्स की तरफ। अब ये हो गया सेक्शन ख़त्म। उसके बाद लास्ट चीज़ आती है सिग्नल प्रोसेसिंग। अब सिग्नल जो प्रोसेसिंग है ना, ये यूजुअली होती है किस चीज़ में? क्वालिटी कम्युनिकेशंस में होता है बहुत ज़रूरी चीज़, बिट एरर रेट। अब यानी क्या? हर बिट के हिसाब से अगर कुछ एरर आता है सिग्नल बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकता है। यानी कि बिट रेट जितना कम, हाँ, जितना बिट एरर रेट जितना कम उतना अच्छा, जितना हाई उतना ख़राब। अब इसका काम मेजरली ये है कि ये फ़िल्टर करेगा, एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को। फ़िल्टर एम्पलीफाई क्यों? फालतू के सिग्नल्स जो है उसको अलग करो, अच्छे सिग्नल्स को पावर बढ़ाओ। अब जितना ज़्यादा हमें अपना सिग्नल अच्छा रखना होता है तब बिट एरर रेट कम रखना होगा। अब सबसे ज़रूरी चीज़, सब कुछ तो हो गया, इसको कन्वर्ट कर लो और यूज़ कर लो। अब कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ मैसेजेस एमर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल प्रोसेसर इज ट्रांसफॉर्म इनटू साउंड वेव और विजुअल इमेज। जो हमें सिग्नल मिला हमने उसको कन्वर्ट करके अपने हिसाब के सिग्नल में यूज़ कर लिया। ये था पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम। ये लगाया है, इसको पढ़ो और ख़त्म करो। अब इसके अलावा कुछ पढ़ना होगा तो मैं आगे वीडियो बनाता चलूँगा। थैंक यू। थोड़ा लंबा हो गया, बाय बाय।